भारत में उच्चतम एवं न्यायालय भारत में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की रीति एक सामान्य है। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 124 4 में विहित प्रक्रिया से प्रमाणित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत संसद में प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस उच्च न्यायालय में वह स्थायी न्यायाधीश रहा हो उसे भिन्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अभिवचन कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता है। पंचायती राज व्यवस्था की एवं संवैधानिक अनुसूचियां नीचे दिए गए राज्य को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा 1 तारीख 2 महीना 2064 से नागालैंड राज्य की रचना की गई। नागा पहाड़ी और तवेतसांग क्षेत्र का राज्य क्षेत्र से समाविष्ट किया गया है। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारत संघ में राज्य के रूप में प्रवेश किया गया है। 1966 में हरियाणा को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। राज्य अधिनियम 1986 द्वारा अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य बनाया गया है। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किसी एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। अर्थव्यवस्था, आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट भारत के सकल उत्पादक में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? सेवा उद्योग, कृषि। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में दिए गए भारत में हाल ही में इस्पात उद्योग संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेइजिंग स्टील प्लांट निम्नलिखित घोषित हुआ है। इस IISCO का SAIL के साथ विलयन पूरा हो गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सी, एक और दो दोनों एक और दो दोनों। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित वाईजैक स्टील प्लांट RINL को निम्नलिखित का दर्जा प्राप्त है। VIFR
औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड की संयुक्त पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एसएआईएल सेटल ट्यूटोरियल ऑफ इंडियन एलटीडी और आईआईएससीओ इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के विलय को मंजूरी दे प्रदान की। मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है। तारापुर समिति निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित थी? पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों का प्रभाव। ऑप्शन बी सही है। पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। तारापुर समिति पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित थी। पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता के लिए संबंध उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा 28 फरवरी 1997 को की थी। रिजर्व बैंक के पूर्वी डिप्टी गवर्नर एन.एस. तारापुर इस समिति के अध्यक्ष थे। मई 1997 से प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में समिति ने सन 1999 से 2000 तक 3 चरणों में रुपए की पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तन करने की संतुलित प्रस्तुति की थी। समिति की सिफारिशों के अनुरूप अभी तक रुपए को पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तन नहीं बनाया गया। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली समूह के रूप में स्थापित हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में जुलाई 1988 में की गई थी। यह बैंक देश के आवास संबंधी वित्तीय व्यवस्था के लिए विशेषज्ञ बैंक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। किसी देश के गिनी गुणांक के एक के मानक का अभिप्राय है कि उससे देश की जनता में प्रत्यय की आय पूर्णतः सामान्य है। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज या अल्पकालिक उधार देता है। यह कथन एक सही है। गिनी गुणांक आय वितरण में असमानता का मापक होता है। इसे 0 से 1 के बीच के मूल्य अनुपात से परिभाषित किया जाता है। 0 मूल्य का अर्थ होता है पूर्ण आय समानता अर्थात सभी की आय समान है, जबकि 1 मूल्य का अर्थ होता है पूर्ण आय असमानता अर्थात संपूर्ण आय किसी एक के पास है और अन्य सभी के पास शून्य आय है। अतः कथन 2 असत्य है। बेसल 2 निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित है। किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अंतर्राष्ट्रीय समझौता के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो बेसल के सभी स्टेट में अवस्थित है, बैंक के लिए बेसल मापदंड की घोषणा करता है। संशोधित बेसल
लिक्विडिटी मानदंडों का उद्देश्य बैंकिंग पूंजी संरचना को बेहतर बनाना है, साथ ही जोखिम प्रबंधन को उत्तरदायी बनाना है। भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित है। विदेशी संस्थागत निवेश सहभागिता नोट विदेशी संस्थागत निवेशों से संबंधित है। ये नोट सेबी द्वारा उन विदेशी संस्थागत निवेशों को जारी किए जाते हैं जो सीधे भारतीय बाजार में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते। विज्ञान भौतिक विज्ञान सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 150 से 10 km। सूर्य की पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किमी था। अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किमी है, जबकि पृथ्वी के माध्यम से दूरी 14.98 करोड़ किमी है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किमी है। सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। सूर्य का फोटोस्फीयर सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय 8 मीटर 18 सेकेंड है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंटा रक्तचाप, नीली लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेद क्षेत्र का रंग लाल होगा। यदि सयान रक्तभाव नीला और मैजेंटा भाव नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद क्षेत्र का रंग नीला होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों। यदि मैजेंटा रक्तभाव नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेद क्षेत्र का रंग लाल होगा। और यदि रसायन हरिताभ नीला और मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित रंग का रंग नीला होगा। अतः कथन 1 एवं 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। ध्वनि शैली में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्याशांक तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2 सही है। कम लंबाई की बांसुरी अधिक आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करेगी, अतः कथन असत्य है। ध्वनि शैली में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्याशांक तरंगों के रूप में होता है, अतः कथन 2 असत्य है। एक ही पदार्थ से बने 4 तारा जिनकी विमाएं नीचे दिए गए अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, जिसमें से किसी एक के अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी। 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm व्यास वाला तारा। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किमी की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम से ताप पर निर्भर करती है।
ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। चूंकि ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने से बढ़ती है, इसीलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किमी की ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण ध्वनि का वेग कम होगा। 15 किमी की ऊंचाई पर भी यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग के वहां कम होने के कारण यान का वेग भी कम होगा। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग 0.61 एम/सेकेंड बढ़ जाता है। अतः कथन गलत किंतु कारण सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एटलांटिक अंतरिक्ष स्टेशन, कोलंबिया चैलेंजर डिस्कवरी, अटलांटिक तथा एंड्रोमेडा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से स्पेस शटल है। नासा द्वारा सभी का परिचालन अब बंद किया जा चुका है। मानव शरीर की आंतरिक संरचना अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिष्कृत टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध प्रयोग में लाई जाती है? एक्स किरण, सीएटी स्कैन से तात्पर्य है कंप्यूटराइज्ड एक्शन टेम्पोग्राफर है, जिसे सीटी स्कैन कंप्यूटर टेम्पोग्राफी भी कहा जाता है। स्कैट स्कैनिंग में जिस अंग की जांच करनी होती है उसे पतले पतले टुकड़े एक्सरे चित्रों के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें बाद में कंप्यूटर द्वारा दी या त्रिमीय चित्रों का रूप देकर उस अंग में उपस्थित बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। कैट स्कैन का आविष्कार 1972 में एक ब्रिटिश इंजीनियर गॉडफ्रेड हर्शफील्ड ने किया था। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरण का विच्छेदन कर सकता है? क्रूस कांच पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। इन तरंगों की तरंगदैर्ध्य 10 से 8 मीटर से 10 से 7 मीटर तक होती है। ये तरंगे सूर्य के प्रकाश, विद्युत विसर्जन, निर्वात, स्पार्क आदि से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंदचालक नहीं है? सिलीनियम। सिलीनियम विद्युत का मंदचालक नहीं है, अपितु यह विद्युत का अच्छा सुचालक है। 3 पात्रा ए, बी और सी क्रमशः जल, पारा और मिट्टी के तेल से एक ही स्ट्रॉ तक भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधार पर समान टेटियां लगी है। यदि तीनों टेटियों एक साथ खोली जाए तो कौन सा पात्र सबसे पहले भरेगी? पात्र सी पहले भरेगी। मिट्टी के तेल में या केरोसिन से भरा पात्र सबसे पहले खाली हो होगा, क्योंकि जल एवं पारा की अपेक्षा केरोसिन का घनत्व कम होने के कारण इसकी परत के बीच लगने वाला संयम बल का मान कम होता है। इस कारण केरोसिन का प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक सुगमता से होता है। रासायनिक विज्ञान निम्नलिखित में से किसी एक में रजत नहीं होगा? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, इसमें रजत नहीं होता है। इसके अवयव है तांबा, सीयू, निकेल,
नील और जिंक Zn। इसका उपयोग बर्तन एवं अन्य उपकरण बनाने में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प कहलाता है। इसका निर्माण जिंक को हवा में तीव्र ज्वाल में जलाने पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? साइक्लोनाइट। RDX एक पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमीथेन ट्राइनोनाइट है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। इससे प्लास्टिक विस्फोट भी कहा जाता है। RDX की विस्फोट में ऊष्मा 1510 कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। वनस्पति विज्ञान डीलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित है? शीशम से। और शीशम मूलवादिक वर्ग के सिसिबी परिवार का वृक्ष है। इसका वनस्पति नाम डर्वजिल का है। इसे संस्कृत में शीर्षपा गरु और कृष्णसारा कहते हैं। घटनापर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? पत्ता। घटनपर्णित का पत्ता घट की रूपांतरित होता है। प्रकाश में निम्नलिखित प्रकाशों में से किसका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम रूप से लाल तथा नीले प्रकार रंगों में होती है। वैसे यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकाश अवशोषित करने वाला वर्ण क्या है और उसकी रासायनिक संरचना क्या है। ध्यातव्य है कि पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल तो कई तरह के पाए ही जाते हैं। कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं। हरी तरंगी पत्तियों के द्वारा न्यूनतम मात्रा में अवशोषित होती है, इसीलिए पत्तियों हमें हरी दिखाई पड़ती है। सभी प्रकार के क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करने वाले जल में अम्लीय किंतु कार्बनिक विलयकों में विलय होते हैं। विलयन में ए प्रतिदीप्ति प्रदर्शित करते हैं। क्लोरोफिल ए नीला, हरा तथा क्लोरोफिल बी पीला हरा होते हैं। इसके द्वारा प्रकाश का सबसे अधिक अवशोषण नीले, बैंगनी तथा लाल क्षेत्र में होता है। मानव चिकित्सा विज्ञान। जीव विज्ञान। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है? पारावटुम हार्मोन। पाराथाइराइड हार्मोन पाराथाइराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हार्मोन रुधिर के कैल्शियम तथा फास्फोरस आयनों की मात्रा का नियमन कर शरीर के अंत वातावरण को सुचारू बनाता है, अर्थात होमियोस्टेसिस करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है। यह शरीर में आधारित उपापचय दर का नियंत्रण करता है। यह शरीर में वृद्धि तथा विभिन्नता के लिए आवश्यक है। हृदय में संपादन दर प्रभावित करके शरीर के तापक्रमों को प्रभावित करता है। वृद्धि हार्मोन प्यूटरी या पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यह शरीर में प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करता है तथा शरीर के ऊतक के क्षय को रोकता है। ग्लूकागोन हार्मोन अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसका स्रावन
उस समय अधिक होता है जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम होने लगती है। मानव शरीर में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसी एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। डिंबवाहिनी नील डिंबवाहिनी नील अंडाशय से शुरू होती है। इसका दूसरा सिरा गर्भाशय से शुरू होता है। यह अंडाणु को गर्भाशय में पहुंचाती है। जब अंडाणु अंडाशय से तो देह गुहा में आता है तो यह पूर्ण परिपक्व नहीं होता है। इसका शेष परिपक्व डिंबवाहिनी में ही होता है। निषेचन की प्रक्रिया भी डिंबवाहिनी में ही होती है। गर्भाशय के निचले संकरी भाग को गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। यह योनि में फूलता है। गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचित अंडाणु को भ्रूण में परिवर्तित होने तथा इसके विकास के लिए स्थान प्रदान करना है। यही आगे चलकर बच्चे का विकास होता है। अधिकांश कीट वंश कैसे करते हैं? वरदान तंत्र से। अधिकांश कीट वंश क्रिया कहते हैं जिसके लिए इनमें वायु नलियों या टैरिक का जाल बिछा रहता है जिसे वातांग तंत्र कहा जाता है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निर्गम और उल्टी का नियमन केंद्र है? मेडुला ऑब्लांगेट मेडुला ऑब्लांगेट मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। इसका कार्य उपापचय, रक्त दाब, आहार नाल में क्रमानुक्रमांकुश ग्रंथि स्राव एवं हृदय की धड़कनों का नियंत्रण, निगम एवं उल्टी का नियमन करना आदि करना है। निम्नलिखित में से किसी एक भी उत्पत्ति यकृत का कार्य है। यूरिया यकृत नाइट्रोजन पदार्थों को निष्कासित करने में सहायक होता है। यकृत अनावश्यक अम्लियों को यूरिया में बदलता है। यह क्रिया दो भागों में संपन्न होती है। डीनेशनल यूरिया का निर्माण यकृत कोशिका में अनावश्यक से अम्लों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। यह क्रिया ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहलाती है। यकृत कोशिकाओं में यमुना तथा CO2 मिलकर अनियंत्रित चक्र द्वारा यूरिया का अवशोषण करते हैं। इस चक्र में कैब्रोसिंथेटिक चक्र भी कहते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? क्रेस्टिन एंजाइम जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक है जो भोज्य पदार्थ के जल अपघटन की दर को बढ़ाया या घटा सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन काइमोट्रिप्सिन तथा इंटरप्रिस्क्रिप्शन प्रोटीन अणुओं के बीच के बंधन तोड़कर पॉलीपेप्टाइड कड़ियों में बदल देते हैं। टायलिन भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है। इसे सैलाइवरी एंजाइमेज भी कहते हैं। पेंसिल एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत्र पुच्छ ट्यूब के आकार की एक छोटी संरचना जो बृहदांत्र के प्रथम भाग में जुड़ी होती है जिसे कलोन भी कहा जाता है। रॉबर्ट बेस्टर निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस
रॉटर जी वेस्टर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक है। इन्होंने 1997 में जंतुओं तथा मनुष्यों के होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक ही प्रकार के वायसराय के उत्तरदायी होने की बात दुनिया में बताए थे। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के तीन संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है? शीर्षांत्र, मध्यांत्र, ग्रहिणी। मानव शरीर के क्षुद्रांत्र के तीन संरचनात्मक भागों की लंबाई का ह्रासमान क्रम है। शीर्षांत्र, मध्य, ग्रहिणी। शीर्षांत्र की लंबाई 150 से 160 किमी होती है। मध्यांत्र की लंबाई 100 से 110 सेमी होती है, जबकि ग्रहणी की लंबाई 20 सेमी होती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2006 में भारत ने रॉकेट कार्यक्रम में पूर्ण पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिनने रॉकेट कार्य क्षेत्र में निम्न ताप अवस्था के प्रयोग की क्षमता प्राप्त कर ली। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है। 28 अक्टूबर 2006 में भारत के लिबर्टी प्रोफेशनल तंत्र केंद्र तिरुनेलवेली तमिलनाडु में रॉकेट क्षेत्रों में पूर्ण निम्न ताप अवस्था के कार्योन्मुख चरण का 50 सेकेंड तक सफल परीक्षण किया है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीकी पर आधारित इन परीक्षणों के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के बाद विश्व का छठा देश बन गया है जिसके पास क्रायोजेनिक इंजन बनने की सफल प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 2006 में डीआरडीओ ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया है। पृथ्वी एक थल से थल मिसाइल है और यह महान नगरों पर हाईवे मामलों से संरक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है। पृथ्वी सेकंड कम दूरी तक मार करने वाला तरल ईंधन चालित सतह से सतह तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। यह 500 किलोग्राम के पेलोड के साथ 250 किमी तक मार करने की क्षमता रखता है। नवंबर 2006 में डीआरडीओ ने पृथ्वी आर डिफेंस पीएडी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जिसे पीएडी ने 50 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का अवरोध किया। कंप्यूटर्स। भारत भारत सरकार द्वारा प्रारंभ में किया गया एक प्रमुख उपकरण एमसीए 21 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक से संबंधित है? सी प्रशंसा से। और भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रमुख उपकरण एमसीए 21 ई प्रशासन से संबंधित है। इसे कंपनी अपनी विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कर सकती है। साथ ही इसे सार्वजनिक सेवा केंद्रों के स्थापक और बीपीएल परिवर्तकों को विशिष्ट पहचान देने हेतु एक परियोजना शुरू की जा सकेगी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार माना जाता है? टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने
किया है। WWE मेल के बाद इंटरनेट की दूसरी लोकप्रिय सुविधा है इसमें खबर की एक श्रृंखला हाइपरटेक्स्ट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। हाइपरटेक्स्ट सूचना को प्रस्तुत करने का एक ऐसा तरीका है जिससे विषयों को प्रमुखता दी जाती है। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में केवल पश्चिम हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो मेलोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल दो। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्व भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, मुख्य रूप से सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में। अतः कथन गलत है।